पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है। उसके झूठे दावे और उसकी फर्जी खबरें भी अब उसे बचा नहीं पाई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान झूठ बोलता रहा और ये डिटेल्स हमारे पास आती रही, हम आपको बताते रहे, लेकिन पाकिस्तान ने कभी नहीं माना कि पाकिस्तान के लोग मारे गए हैं। अब पाकिस्तान जाकर के इस बात को मानना शुरू हुआ है। ऑस्ट्रियाई मिलिट्री विश्लेषक टॉम कूपर की रिपोर्टिंग ने पाकिस्तान के दावों और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस पूरी लड़ाई में पाकिस्तान भारत के आगे कहीं भी नहीं था। भारत की सीधे तौर पर जीत हुई है। आपको बता दें, टॉम कूपर दुनिया के सबसे सम्मानित युद्ध विमानन इतिहासकारों में से एक हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले अभी के जो एक जंग थी, बल्कि जंग की काफ़ी बड़ी जंग की सूरत हाल पैदा हो चुकी थी और एक दूसरे के ख़िलाफ़ काफ़ी ताकत का इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान की तरफ से भी। टॉम कूपर ने साफ शब्दों में लिखा है कि इस पूरी लड़ाई में भारत पाकिस्तान से कहीं ऊपर था। भारत की सीधे तौर पर जीत हुई है। जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो किस तरह से पाकिस्तान की आवाम को पागल बनाता फिर रहा है। पाकिस्तान की आवाम को कहता है कि हम जो है जंग जीत चुके हैं और हमने भारत का काफी भारी मात्रा पे नुकसान कर दिया है। हमने भारत के कम से कम 11 एयरबेस उड़ा दिए। ऐसा पाकिस्तान का शहबाज शरीफ कहता फिर रहा है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन सच क्या है ये सब आप जानते हो। और अब जो है खबरें सामने आ रही है कि भाई भारत ने तो सारे प्रूफ जो है वो ला करके दिखा दिए हैं सबको। लेकिन वहीं पाकिस्तान जो है प्रूफ कहाँ से लाएगा। पाकिस्तान ने जब ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो पाकिस्तान अपनी आवाम से आंखें कैसे मिला पाएगा। लेकिन भाई मिला भी सकता है, आखिरकार पाकिस्तान जो है वो बेशरम, उसके अंदर शर्म नाम की तो कोई चीज है नहीं। अभी भी वो जो है वो कहता फिर रहा है आवाम से कि भाई भारत ने हमारे सामने घुटने टेक लिए हैं, इसीलिए जो है भारत हमला नहीं कर रहा है हम पर अब दोबारा। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान घुटने टेक चुका है भारत के सामने। क्योंकि पाकिस्तान की क्या हालत है ये तो आप जानते ही होंगे। टॉम कूपर के अनुसार भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन में कम से कम 5 मुख्य आतंकवादी मारे गए और करीब 140 अन्य आतंकवादियों का सफाया हुआ। पाकिस्तान की सरकार ने चुप्पी साध ली, लेकिन आईएसआई ने मारे गए आतंकवादियों को शहीद बताकर सेना के अफसरों के साथ उन्हें फौजी सम्मान दिया। ये बताने के लिए काफी है कि इनका सेना से सीधा संबंध है। ने इस पूरे आर्टिकल में पाकिस्तान की विफलता को काफी उजागर किया है। भारत ने जो पाकिस्तान का पानी रोका है उस पर टॉम कूपर ने लिखा, इंडिया हैज टर्न्ड ऑफ द वाटर टैप फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तान फाउंड नो मीन्स टू फोर्स इट टू रिवर्ट दैट डिसीजन। भारत ने पानी रोक दिया और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका, जबकि ये उसके लिए रेड लाइन थी। कूपर ने यह भी लिखा, नोबडी देयर लर्न एनीथिंग एट ऑल दैट इंडिया डेड स्ट्राइकिंग बैक रिगार्डलेस ऑफ ऑल द पॉसिबल पाकिस्तानी थ्रेट। पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं सीखा, यहाँ तक कि उन्हें समझ नहीं आया कि भारत ने उनकी धमकियों को गंभीरता से लेना बंद कर दिया है और दिखा दिया कि भारत किस तरह सैन्य और रणनीतिक रूप से पाकिस्तान पर भारी पड़ा है। ये रिपोर्ट बताती है कि भारत न केवल पाकिस्तान से ताकतवर है, बल्कि अब वो राजनीतिक साहस और सैन्य क्षमता में भी आगे निकल चुका है। इस पूरे संघर्ष में टॉम कूपर की रिपोर्टिंग ने दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान का डिटरेंसिव दिखावा है और भारत अब रणनीतिक सोच के साथ ठोस कार्रवाई करने में सक्षम है। भारत ने अपनी जनता, दुनिया और खासकर पाकिस्तान को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आगे पाकिस्तान इस तरह की कोई हिमाकत करता है तो उसका अंजाम उसे ही भुगतना होगा। पाकिस्तान के तकरीबन हर छोटे बड़े शहर में पहुंच रहे थे, कराची से लेकर और हमारे रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, चकवाल, अटक, जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ आखिरी शहर है पंजाब का, वहां तक ये ड्रोन्स पहुंचे हैं। और ये ड्रोन कुछ जगहों पे, बल्कि काफी सारी जगहों पे इनको मार गिराया गया था और कुछ जगहों पे इसके साथ जो शायद एक्सप्लोजिव लगा हुआ होता है तो वो फटा है और उससे जानी नुकसान भी हुआ है। रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर मतलब स्टेडियम के साथ गिरा था, अंदर नहीं गिरा था। जो स्टैंड्स है उसके बैक साइड पे फूड कोर्ट है, वहां पे ये ड्रोन गिरा था और वहां पे इसका एक्सप्लोजिव फटा था, क्योंकि वहां पे शीशे भी टूटे हुए थे। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ और हिंदुस्तान की तरफ से बरामूस का इस्तेमाल होता रहा, ड्रोन्स और अपना इंडियन एयरफोर्स, राफाल, सकोई
और इसके साथ साथ MiG-29 इन जहाज़ों का पाकिस्तान की तरफ से JF-17 थंडर, मिराज और इसके सिस मौजूद था। ये खबरें इस्लामाबाद में या फिर पाकिस्तान में ये आ रही है और हो भी सकता है क्योंकि ऐसा कोई वो नहीं है क्योंकि आपस में उनके काफ़ी गहरे ताल्लुकात हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है। इससे कोई मेरे ख़्याल में अगर किसी को हैरानगी होती है तो मेरे ख़्याल में हैरान होने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के ऊपर। और बहुत सारी चीज़ें कहा जाता है कि शायद आइडियोलॉजीज़ की वजह से इज़राइल और इंडिया, नरेंद्र मोदी जी और नेतन्याहू जी जो हैं वो आपस में उनके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। आपके आर्मी एविएशन का हेडक्वार्टर भी वहाँ पर है। इस तरह की बेशुमार चीज़ें अगर आप देखेंगे तो ये आपको रावलपिंडी में नज़र आएँगी। तो उसको टारगेट करना भी और उसके 3 जगहों पे ये हुआ था और ये हरोप ड्रोन जो इज़राइल मेड है उन्होंने इसको टारगेट किया था। फिर सेम लाइक दैट 4 फौजी जवान ज़ख्मी हुए थे लाहौर में और क्रिटिकली इंजर्ड थे। वो भी आर्मी के एरिया में ये ड्रोन गिरा था। इस तरीके से मुख्तलिफ एरियाज़ में ये ड्रोन्स गिरे हैं, की मौजूद होती है और उसी दिन शाम को इसी स्टेडियम के अंदर PSL का मैच भी होने जा रहा था, पाकिस्तान सुपर लीग का और बिल्कुल ये स्टेडियम की दीवार के साथ गिरा था, स्टेडियम के अंदर नहीं गिरा था। कुछ लोगों ने रावलपिंडी स्टेडियम की पिक्चर्स लगाई हुई है कि यार वो बिल्कुल ख़त्म हुआ है, जो बिल्कुल ऐसा नहीं है, इस मामले के दौरान ही पहुंचा था। खैर सगाली के जज्बे के तौर पे आया था बट बेसिकली वो पाकिस्तान नेवी को स्ट्रेंथन करने के लिए आया हुआ था। ये बिल्कुल क्लियर है ये बात। इसके साथ साथ इंडिया से जो खबरें आ रही है कि पाकिस्तान ने 400 ड्रोन्स जो हैं मुख्तलिफ इलाकों में उसके ज़रिए इंडिया पे हमला किया है और ये सारे के सारे जो ड्रोन्स थे ये टर्किश मेड थे। हालांकि मैं एक चीज़ को क्लियर करता चलूँ कि 400 ड्रोन्स जो हैं एक बहुत बड़ी चीज़ होती है करके इंडिया के ऊपर इंडिया की तरफ भेजे हैं तो ये नामुमकिन है। हो सकता है मतलब भेजे हों 50 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, हो सकता है 100 तक भी हो, लेकिन उसकी भी मुझे इसलिए कंफर्मेशन नहीं लग रही कि अगर इंडिया ने मतलब फॉर एग्जांपल 70-80 के करीब भेजे हैं तो पाकिस्तान के पास क्या इंडिया से ज्यादा ड्रोन्स थे? एक क्वेश्चन ये है। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इंडिया से ज्यादा ड्रोन्स थे। हाँ बिल्कुल इस्तेमाल इस जंग के अंदर कि आपका जो मतलब जहाज है या कोई भी चीज है वो जैसे वो ब्लाइंड हो जाता है और इसके ऊपर खैर मैंने मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स की मैंने सर्च किया तो मैंने पढ़ा उसके हवाले से। वो कह रहे हैं कि ये मॉडर्न जो जंगें हैं इसमें इसका इस्तेमाल होता है। शायद ईरान ने भी किसी हद तक अमेरिकन ड्रोन्स के खिलाफ इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और पाकिस्तान ने भी जो बरामूस है या फिर इस तरह के ड्रोन्स हैं उसके खिलाफ इसका इस्तेमाल किया। अदरवाइज बरामूस मिसाइल पाकिस्तान का शहबाज शरीफ, जानते तो होंगे आप कि क्या हरकतें हैं इनकी, क्या कह रहे हैं इस समय अपनी आवाम को। ये पाकिस्तान का शहबाज शरीफ अपनी आवाम को कहता फिर रहा है कि हम विक्ट्री जीत गए, जंग जीत गए, हम जो है भारत से आगे निकल गए और हमने जो बोला था वो हमने करके दिखाया। अब भाई इनसे इनकी आवाम को पूछना चाहिए, जब ऐसा ही है तो भाई पाकिस्तान के इतने एयरबेस क्यों उड़ा दिए भारत ने और हमारे इतने जवान क्यों मारे गए, हमारे इतने फौजी क्यों मारे गए और जितने भी आतंकवादियों के हम एरिया थे वो इतने उड़ा दिए क्यों गए, मिसाइल्स कैसे घुस गई, ड्रोन्स कैसे घुस गए पाकिस्तान के अंदर। कुछ अवाम जो है इस पे आवाज़ भी उठा रही है लेकिन आखिरकार पाकिस्तान का शहबाज शरीफ जो है अपनी आवाम का आवाज़ कहाँ उठाने देगा, उसका गला ही ढोट देता है। ऐसे तो प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के और आर्मी है, ख़ास तौर पे वही आसिम मुनीर जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है इंडिया में। लोग तो उसको बड़ी नाक वाला बोलते हैं हंसने की बात है, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं और इसको ये निक नेम दे चुके हैं। और वहीं वो जो आसिम मुनीर है वो तो कुछ टाइम पहले भाग गया था ये सब हमले को सुन के, लेकिन अब जो है ये पलटवार कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि अब भारत के ऊपर कोई हमला हुआ, अगर वहां से गोली चली तो यहाँ से गोला चलेगा। और अब इनका कहना है कि ट्रेड और टॉक एक साथ हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने स्पीच दी उसमें कहा कि ट्रेड और टॉक जो है वो एक साथ कभी नहीं हो सकती और ट्रेड और वॉर भी एक साथ नहीं हो सकती। तो अब जो है पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी इलाके हैं उनको
नष्ट कर दिया जाएगा। और ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ये तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान के अंदर जितने भी ठिकाने ऐसे आकाओं रहते हैं, सारे आकाओं का जो ठिकाना है, जो अड्डा है, उसको पाकिस्तान के अंदर उड़ा दिया जाएगा।